यदि किसी भांति यदि किसी तरह आत्मा के तब केवल से जीवित हो जाए मेघनाथ सत्कर्म के फल से, तो हर्ष पूर्वक मैं अपने सुकृत दान कर सकता हूँ। लंका की राज पतोहू का इस बात मानकर मुझे मेरे पति जिंदे नहीं चाहिए, केवल मुझे मेरे पति का शीश दे दो प्रभु। प्रमीला के पति का शीश इसे दे दिया जाए? नहीं दिया जाएगा नाथी। क्यों? ये निशाचरों की माया जानी जाती महाराज। क्यों कि ये बहुत बड़े मायावी होते हैं। क्यों? धड़ लंका से लगा हुआ है, भुजा इसके पास है और यहाँ से अपने पति का शीश ले जाएगी और अपने पिता के यहाँ से अमृत मंगवा करके इसे जीवन दान दे देगी ना। आपके तो बड़ी मुश्किल से मरा है, आपके जीतने में भी नहीं आएगा ना दी। हाँ, और सुनो ना, उसमें एक शर्त होगी। अभी ये प्रमीला ने बतलाया है कि कटी हुई भुजा ने सारा हाल लिख करके हमें बतला दिया है। अगर ये कटा हुआ चीज रामादल में आ जाएगा तो ये हमें विश्वास हो जाएगा कि ये कटी हुई भुजा ने सारा हाल लिख करके बतला दिया है, तब ये जीत लिया जाएगा। ये देवी प्रमीला, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? ठीक है प्रभु, मुझे अपने पति का शीश पाने के लिए आपकी हर शर्त मंजूर है। कर्णनाथ के कटे शीश आज एक ये बात पतिव्रत धर्म पर आकर टिकी हुई है स्वामी। इसीलिए हे प्राणनाथ के कटे शीश, हे प्राणनाथ के कटे शीश, पतिव्रत पर और ठट्ठा न उड़े इस विधवा का और पट्टा न लगे मेरे सत पर।
तुम युद्ध में मारे जाओगे तो मैं तुम्हें कदाप नहीं मरने देती स्वामी। अरे जो तुम रण में मारे जाने अगर नहीं जाती, ओ अपने शेष पिताजी को मैं सेना सहित बुलाती मैदान से शांत करिए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ स्वामी। अब तो मैं तो और ही संशय बढ़ गया कि ये कटा हुआ शीश रामादल में कैसे रच गया। हे तात, मैं इसका भी कारण तुम्हें बताता हूँ। अभी आपने सुना था कि प्रमीला ने यह कहा था, यदि मुझे यह पता होता कि तुम एक भूमि में मारे जाओगे तो मैं अपने पिता शेषनाग को बुलवा लेती, लेकिन शायद इसे यह पता नहीं कि शेषनाग को बुलवा कहां से लेती। इसके पिता ने तो इसके पति का वध ही किया है और इसी कारण से इसके पति का शीश ऐसा है। अब इसके पति का शीश इसे दे दिया जाए। लाइए स्वामी, कब मुझे शीश दो। ये भैया इसका शीश दे दो। मेघनाथ धरती नमगाई। प्रभु कहिए देवी। मैं आपके भाई लक्ष्मण से कुछ तो बात करना चाहती हूँ। अवश्य कर सकते हो देवी। लक्ष्मण जी कहिए बेटे। और लक्ष्मण जी इस बात का तुम मत करना अभिमान, और मारा है खन्नाट को भूमि अति बलवान। और खन्नाट लखन बाबा आयो तो बस एक पूरी पर्दा था। से मेरा ये रण था कि मैं अपने पति को रक्षित रखूंगी। जो वनपुरी में बैठी है उस तपस्वी से था रण मेरा, मैं पति को रक्षित रखूंगी। ये महाकठिन काम है। क्योंकि मेरे ससुर के साथ मेरे पति ने उनका साथ दिया। जो नारी को हरलाया है बस इसी एक दुर्बलता ने, और ये दिन मुझको दिखलाया है। इस ओर अकेली तो मैं हूँ, उस ओर साथ में सीता है। लक्ष्मण जी एक उर्मिला और एक सीता। उर्मिला अयोध्या में तपस्या कर रही है कि मेरे पति महाराज की रक्षा करना भगवान, और तुम्हारी भाभी सीता अशोक वाटिका में बैठे तपस्या कर रही है। जो दो मैं अकेली हूँ, उस और साथ में सीता है। इसलिए सुलोचना से ये उर्मिला सखी ने जीता है। हे बेटी तुम धन्य हो, धन्य तुम्हारा ज्ञान मेरे दिल में है नहीं लेस बात अभिमान। अगर तुम्हारे अंदर कोई अभिमान नहीं है तो
चलो मुझे सागर में चलकर सती कराओ। चलिए। हे भैया लक्ष्मण हनुमान, तुम जाकर सागर के किनारे पे सती करा दो। वैसे श्री राम, वैसे सभी को मालूम हो गया तो होगा कि आखिर क्या रहस्य था और किस के बीच युद्ध चल रहा था। हमने कहा था कि मन से ही आपको बताया जाएगा। बैठ जा। नहीं याद नहीं याद तुम्हारी डोरी बैठ जाओ कितना आज नहीं आ रहे। सभी बैठे रहे आराम से, सभी को दिखेगा, मंच ऊंचा ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने पहले कह दिया था, चिता लगने से पहले अगर किसी का काम है या कोई बैठने से परेशान है तो अभी चला जाए। चिता में बच्चे को लगने के बाद कोई भी अपनी जगह नहीं बदलेगा जब तक कि मैं बाहर न निकालूं। और तुम देख रहे हो कोई भीगा बोरा तो नहीं है, कोई पर्दे की ओटक तो नहीं है। अपने अपने जूता चप्पल थोड़ी देर के लिए अलग कर दो और उसी जगह पर बैठ जाओ। लेकिन ये हाथ जोड़े की विनती है, कोई यहाँ से जब तक नहीं जाएगा जब तक मैं बच्चे को निकाल लूं। नदी बह
मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ प्राणनाथ। तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अरे तुम इतने निर्मोही बन गए कि तुमने ये नहीं सोचा कि मेरे मरने के बाद ये सुलोचना तुम्हारे बिना कैसे रहेगी। और निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको। हाय निर्मोही पिया छोड़ चले गए हमको।
स्वामी और तो हंसों का जोड़ा और बिछड़ गया रे कोई गजब भयो रामा जुलम भयो रे गजब भयो रामा जुलम भयो रे चैन भी साजन भी मोरा छिया मोरा सुख चैन बाकी संसार में बालम भी मोरा छिया बाकी संसार में किया मोरा चक्कर में अरे किया मोरा चक्कर में कोई गयो गजब भयो रामा तुम्हारे पास सब आ रही हूँ स्वामी स्वामी मैं आ रही हूँ स्वामी तेरे प्यार में जलकर तो बहुत देखा तेरी याद में जलकर बहुत देखा लेकिन आज आंख में जलकर देखेंगे और तेरी याद में जल कर देख लिया अब आग में जल कर तेरी याद में जल कर देख लिया अब आग में जल कर देखे कमेटी वालों से मेरा अनुरोध है कि वो आए और यहाँ पर ये जो कलाकार अपनी कलाकारी कर रहे हैं इनको यहाँ से निकालें और जो भी साहिबान दान करना चाहते हैं वो सुलोचना की अर्जी कर सकते हैं आगे।
अरे लगा भाई